आज का विषय दोस्तों मैंने पहले ही थंबनेल में लिख दिया है कि कौन सा एलईडी हमें लेना चाहिए। दोस्तों मार्केट में जब टीवी लेने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खड़े हो जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड टीवी, स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी। तो हमें कौन सा लेना चाहिए? जी हाँ फ्रेंड्स, हमें कौन सा लेना चाहिए उसके बारे में आज चर्चा करने वाले, और वीडियो के अंत में मैं अपना भी ओपिनियन बताने वाला हूँ कि कौन सा टीवी आपके लिए बेहतर है। तो पहले तो आप समझ लीजिए इन तीनों टीवी के बारे में कि हमें क्या क्या फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड टीवी हो गया, उसमें क्या मिलता है, स्मार्ट टीवी हो गया, उसमें क्या मिलता है, एंड्रॉयड टीवी में हमें क्या फ़र्क है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही लोगों को पता है कि स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी एक है तो गलत बात है दोस्तों। स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी दोनों समझ लीजिए कि एक ही तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर इसमें कुछ डिफरेंस है दोस्तों जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एलईडी खरीदने के बाद आपको पता चलेगा कि एंड्रॉयड टीवी इस तरह से काम करता है और स्मार्ट टीवी इस तरह से काम करता है, तो आपको बहुत दुख होगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो के अंत में मैं अपना ओपिनियन दिखाने वाला हूँ कि आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए वो बताने वाला हूँ, और लास्ट में मैं ज़बरदस्त टिप्स देने वाला हूँ दोस्तों आपको टीवी के लिए। तो दोस्तों वो टिप्स भी आप फॉलो कीजिए, क्योंकि टिप्स मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी रहती है दोस्तों। उसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी कंपनी का एलईडी लेना चाहिए, क्योंकि आपके बजट के अनुसार आपके पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट हो। तो दोस्तों आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है जब भी आप लाइक कीजिए, और लाइक हमारा फल रहता है दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं स्टैंडर्ड टीवी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड टीवी की जब बात आती है तो हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जब स्टैंडर्ड टीवी की बात करते हैं तो दोस्तों एक ही बात होती है कि जैसे हम डब्बा टीवी देखते हैं उसी तरह का काम करता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ जो सेटअप बॉक्स पिक्चर्स दिखाता है वही हमें देखना पड़ता है, और उसके अलावा हमको USB सपोर्ट और HDMI केबल और होम थिएटर का पोर्ट ही मिलता है यहाँ पे। उससे आगे हमें कुछ भी मिलता नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे बात हो गई स्टैंडर्ड टीवी की। मार्केट में जाते हैं तो दोस्तों 3 कैटेगरी में स्टैंडर्ड टीवी मिल जाते हैं हमें। एक तो HD रेडी टीवी, उसके बाद आता है दोस्तों फुल HD टीवी, और उसके बाद आता है दोस्तों 4K पैनल के साथ, यानी कि 4K डिस्प्ले वाला LED टीवी। तो दोस्तों हम प्राइस की जब बात करते हैं तो स्टैंडर्ड टीवी हमें 10,000 से 20,000 में 32 से 43 तक का LED टीवी हमको आराम से मिल जाएगा। अभी दोस्तों दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, स्मार्ट टीवी। हम जब स्मार्ट टीवी की बात करते हैं दोस्तों तो हमें क्या उसमें मिलना चाहिए वो पहले समझ लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे स्मार्ट टीवी में हमें क्या क्या मिलता है वो पहले समझ लीजिए। उसके बाद एंड्रॉयड टीवी और स्मार्ट टीवी के बीच में क्या अंतर है वो दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्मार्ट टीवी में हमें क्या मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट टीवी में टीवी के अंदर कोई भी कंपनी हमें जब टीवी देता है उसके अंदर जो एप्लीकेशन आती है वो अंदर इंस्टॉल की जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी फेमस एप्लीकेशन है जैसे कि यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, यहाँ मैं दोस्तों स्क्रीन पे भी चला के दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी एप्लीकेशन फेमस है, वो हमें टीवी के अंदर इंस्टॉल करके दी जाती है। और दोस्तों इसके अलावा हम बाहर की कोई भी एप्लीकेशन लेना चाहते हैं तो हम उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। फिर भी दोस्तों स्टैंडर्ड टीवी से तो स्मार्ट टीवी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब, अमेज़ॉन प्राइम जैसी एप्लीकेशन को आप अपने वाईफाई से या तो अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी आप चला सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी तो आपको कहीं थोड़ी आगे मिल जाती है। सबसे ज़्यादा काम होता है यूट्यूब का। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल आधी दुनिया यूट्यूब पे मरती है, यानी कि आधी दुनिया यूट्यूब से ही चलती है। तो यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन मिलती है तो स्मार्ट टीवी सबसे बढ़िया है दोस्तों। और इसके साथ तो आपको स्मार्ट टीवी के अंदर मिरर कास्ट और क्रोम कास्ट जैसी फैसिलिटी भी मिलती है, जो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को हम शेयर भी कर सकते हैं LED टीवी पे। तो ये भी फंक्शन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो स्मार्ट टीवी तो कम से कम आपको लेना ही चाहिए। अभी एक जनरल बात कर लेते हैं नॉलेज वाली, यानी कि आप अगर एंड्रॉयड टीवी और स्मार्ट टीवी में अंतर नहीं जानते तो जान लीजिए दोस्तों। स्मार्ट टीवी में दोस्तों क्या है, गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, और वॉइस कमांड का जो फीचर्स आता है वो आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी में क्या होता है दोस्तों कि गूगल प्ले स्टोर का भी सपोर्ट मिलता है, गूगल वॉइस फीचर्स का भी आप आनंद ले सकते हैं। तो ये हो गई एंड्रॉयड और स्मार्ट टीवी के बारे में। और दोस्तों स्मार्ट टीवी के अंदर हमें जो भी स्टैंडर्ड टीवी के अंदर बेसिक फीचर्स आते हैं जैसे कि HDMI केबल, होम थिएटर की सुविधा, USB केबल, वो तो हमें आराम से इसमें मिलने ही वाला है। तो ये हो गई दोस्तों स्मार्ट टीवी के बारे में बात। अभी बात कर लेते हैं एंड्रॉयड टीवी के बारे में।
तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि एंड्रॉयड टीवी की बात आती है तो क्या डिफरेंस है दोनों में वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों एंड्रॉयड टीवी की जब बात आती है तो एंड्रॉयड टीवी में दोस्तों गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट और वॉइस कमांड का भी सपोर्ट हमें आराम से यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों इन दोनों का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई भी नई एप्लीकेशन आती है तो उसको भी हम यहाँ पे टीवी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी नया अपडेट आता है वो भी हम कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों क्या है, कोई गेम खेलनी है तो कोई भी गेम हमें अंदर लेनी है तो ले सकते हैं दोस्तों। और कोई दोस्तों सर्चिंग में तकलीफ होती है तो हम वॉइस कमांड से भी हम आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों टीवी के एक एक नेगेटिव पॉइंट समझ लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्या आती है, तो जहाँ पे स्मार्ट टीवी के अंदर हम कोई भी ऐप नहीं ले सकते, पर यहाँ पे स्मार्ट टीवी के अंदर क्या है दोस्तों, चिपकने की यानी कि हैंग मारने की जो प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल नहीं आती। तो ये अच्छी बात है स्मार्ट टीवी की। एंड्रॉयड टीवी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन अपडेट नहीं करते तो हैंग मारने का जो प्रॉब्लम रहता है वो इसमें बहुत आता है। तो आपका नेट की स्पीड भी बराबर रहती है। जब भी कभी ऐसा बनता है कि चिपकने की प्रॉब्लम आती है तो समझ लीजिए कि इसके अंदर अपडेट मांग रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन होता है तो अपडेट मांगता है दोस्तों। जैसे ही हमारे मोबाइल के अंदर हम हर वर्जन को हम अपडेट करते रहते हैं, उसी तरह से ये भी एक बड़ा मोबाइल ऐसा समझ के हमें अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हो गया दोनों टीवी का एक एक नेगेटिव पॉइंट। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अगर एंड्रॉयड टीवी लेना चाहते हैं तो आपके घर के अंदर वाईफाई का कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, वाईफाई का कनेक्शन होता है तो आप एंड्रॉयड टीवी लीजिए। बाकी तो स्मार्ट टीवी भी आपके लिए बहुत है और स्टैंडर्ड टीवी भी आपके लिए बहुत है। यानी कि आपके घर के अंदर वाईफाई का कनेक्शन हो जब भी आप एंड्रॉयड टीवी लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बार बार अपडेट करने की नौबत रहती है दोस्तों। और स्मार्ट टीवी के अंदर क्या है दोस्तों, आपको कुछ भी अपडेट करना नहीं रहता। आपको जो भी एप्लीकेशन रहती है वो उसमें ही आपको काम चलाना है। तो आप स्मार्ट टीवी भी ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन नहीं है और आप मोबाइल का हॉटस्पॉट चला के आप काम चलाना चाहते हैं तो स्मार्ट टीवी लीजिए। स्मार्ट टीवी बहुत ही बढ़िया है, आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी आराम से चल जाएगा। और अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ कंपनी के बारे में जो हमें अच्छी स्मार्ट टीवी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है तो थोड़ी कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपको स्मार्ट टीवी अगर लेनी है तो कौन सी कंपनी अच्छी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी देके रखा है, तो आप स्मार्ट टीवी परचेस करना चाहते हैं या तो एंड्रॉयड टीवी परचेस करना चाहते हैं तो भी आप आराम से आप मेरी एफिलिएट लिंक से परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ मैं दो बढ़िया कंपनी के बारे में, तो सैमसंग और एलजी। जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं एलजी को देता हूँ और सेकंड में सैमसंग को देता हूँ। ये दोनों ही कंपनी बहुत ही स्मार्ट टीवी अच्छा बनाती है। और दोस्तों एंड्रॉयड टीवी खरीदना चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनी है यहाँ पे, वन प्लस है, एलजी है, सैमसंग है, सोनी है, बहुत सारी कंपनी है। आप कोई भी कंपनी में जाइए अच्छा ही माल मिलने वाला है। पर यहाँ पे चॉइस की बात आती है तो मैं कंपनी का नाम लेता हूँ दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर पे सोनी, एलजी, सैमसंग, उसके बाद है ओनिडा। दोस्तों ये फेमस कंपनी कम प्राइस में, जहाँ फ्रेंड्स कम प्राइस में हमें अच्छी एलईडी देने वाली है एंड्रॉयड। तो और दोस्तों इसके साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।